सुल्तानपुर डकैती केस में एक लुटेरे का खात्मा हो गया है। मंगेश यादव के बाद यूपी पुलिस ने अब अनुज सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया है, जिसे लेकर फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अनुज के परिजनों ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। मारे गए अनुज के पिता और बहन ने इस एनकाउंटर के पीछे राजनीति को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और इसे टारगेट एनकाउंटर बता दिया। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस हैं उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बता दें कि जिस जगह रोड किनारे ये खून के निशान नजर आ रहे हैं, उसी जगह सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा जब पुलिस की गोली से अनुज प्रताप मारा गया। पुलिस की ये गाड़ियां और लोगों की ये भीड़ तस्वीरें उन्नाव के कुलूहा गड़ा की है। यही वो जगह है जहां पुलिस ने अनुज को मार गिराया। सुल्तानपुर डकैती केस में पुलिस को 1 लाख के इनामी अनुज की तलाश थी। पुलिस को अनुज की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्नाव के इस इलाके में उसकी घेराबंदी हुई। पुलिस की थ्योरी है कि पहले गोली अनुज ने चलाई। लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा 1 बैग बरामद हुआ है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में डकैती हुई थी। अनुज उसमें शामिल था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर भी थी। पुलिस उसे तलाश रही थी और वो पुलिस को चकमा देकर पिछले 25 दिनों से फरार चल रहा था। इससे पहले पुलिस ने मंगेश यादव नाम के आरोपी को मार गिराया था, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई थी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब जो अनुज मारा गया है वो राजपूत जाति का है। हालांकि सरकार पहले से कहती रही है कि अपराधी की जाति नहीं होती और यहाँ जाति देखकर एनकाउंटर नहीं किया जाता। अब भी वही बात कह रही है कि ये सरकार कोई जाति देख करके एनकाउंटर नहीं करती है। जो अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसकी सजा दी है सरकार ने, एक जाति को नहीं दी है, एक अपराधी को नहीं दी है। 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा, 26 अन्य। इतने इनकाउंटर हुए हैं और ये विपक्ष के लोग एक जाति को लेकर के उस जाति को लामबंद करने के लिए कि जाति हमसे बिखरे न, इस नाते वो चिल्ला रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है कि ऐसे क्यों हो गया? वहीं समाजवादी पार्टी को अब भी यकीन नहीं है और योगी सरकार में हो रहे एनकाउंटरों को फर्जी बताकर निशाना साध रही है। सपा सुप्रीमो ने बिना अनुज का नाम लिए ही इस एनकाउंटर को लेकर भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं।
किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। बता दें कि सुल्तानपुर डकैती केस में मास्टरमाइंड पहले ही सरेंडर कर चुका है और कुछ आरोपी एनकाउंटर में पकड़े भी जा चुके हैं। इस केस में अब तक 2 आरोपी मंगेश और अनुज मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, अनुज सिंह के परिजनों के आरोप में कितना दम है? क्या वाकई यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर राजनीति हावी है? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।